आप यकीन करें भाभी, जैसे हमें पता लगा तो भाभी मेरे तो पांव तले से जमीन निकल गई। भाईजान और हेरोइन की स्मगलिंग, तौबा तौबा तौबा। भाभी आपने तो हमें इत्तला तक नहीं दी, बस जैसे मुझे इल्म हुआ और हम चले आए। बस कुछ होश ही नहीं रहा। आप लोग चाय पीएंगे या ठंडा? ताईजान अब इतना जलील भी मत करें, हम लोग यहाँ चाय ठंडा पीने नहीं आए, एक मौका है भला। मैं हाजिर हूँ, मुझे कोई हुक्म करे, मैं कुछ कर सकूं। अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ ताईजान के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असरा बेटी, मुलाकात हुई तुम्हारे अब्बू से? हाँ, अब्बू बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं, बस ऐसी कोई गलतफहमी हो गई थी। फिक्र की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आंटी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये चावल तो हनीफ साहब ने मंगवाया नहीं। वैसे ताईजान आपने बहुत अच्छा किया जो फैयाज साहब ने बुला लिया मशवरे के लिए, चावलों के पुराने एक्सपर्ट हैं ये। ओके आंटी, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अच्छा भाभी, इजाजत दीजिए और काम आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। खालिद कहाँ है? खालिद अब्बू के पास था, अब्बू ने रोक लिया था। उमर, मैं सोचने लगा कि सिंफनी में ढोल कब से बजने लगे। आपने आज का अखबार पढ़ा? माय डियर चाइल्ड, छुट्टी वाले दिन का अखबार मैं जरा देर में पढ़ता हूँ। कोई खास खबर है क्या? ये हनीफ साहब शायद उन्हीं लोगों में से हैं जिन्हें आप अपनी माजी का भूत कहते हैं। हनीफ साहब? क्या हुआ हनीफ साहब? वो हेरोइन के स्मगलिंग में पकड़े गए। माय डियर अंकल, तुमने बड़ा नुकसान करवा दिया। जो पैसा था, जान तो बच गई लेकिन पैसा आ गया। इस खबर ने आपको काफी परेशान कर दिया। दरअसल हनीफ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत शरीफ आदमी हैं। अच्छे और शरीफ लोग ऐसे काम भी कर लेते हैं? एक बात बताएं अब्बू, क्या? दौलत कमाने की कोई अखलाकियात होती हैं या नहीं? गुड, अच्छा सवाल किया तुमने, लेकिन ये सवाल तो उन लोगों से करना चाहिए जो दौलत से इश्क करते हैं, दौलत जिनकी महबूब होती है। इसीलिए तो आपसे कर रही हूँ। मुझसे? रियली? डू यू रियली थिंक सो? नहीं, हमारा नहीं। मैंने दौलत को हमेशा अपना दुश्मन समझा है, और दुश्मन से जंग होती है और जंग में सब कुछ जायज होता है। मगर यही बात दौलत से मोहब्बत करने वाले भी तो कह सकते हैं। मोहब्बत में सब कुछ जायज है, लाइक दिस से एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हाँ, देखो तो दोनों सूरतों में सब कुछ जायज कहने में बहुत फर्क है, और असल में तुमने मेरी गुफ्तगू का भुरकस निकाल दिया। तुम बहुत खतरनाक लड़की हो। मगर मैं न दौलत से मोहब्बत करती हूँ और ना ही नफरत करती हूँ। इसलिए कि तुम अच्छी लड़की हो, और अच्छे लोग ऐसे ही होते हैं। जैसे अपने हनीफ साहब हैं, वेरी नाइस गाय, बहुत शरीफ आदमी है। हेलो, जी, आपकी माजी के भूतों में से, बल्कि माजी के भूत का एक बच्चा
बाबर। थैंक यू। हाँ मुझे बोलो, कैसे हो? अंकल अंकल वो मंसूबा तो पिट गया और वो जो लगाया था वो भी डूब गया। अलबत्ता वो तायाजान मारे गए बेचारे। क्या करें, अपना बचाव भी तो करना होता है ना। वो बड़े बड़े दरख्त बचाने के लिए छोटी मोटी जड़ी बूटियां तो निकालनी पड़ती है ना। क्या कह रहे हो? कौन सा मंसूबा? मंसूबा तो मेरा ही था अंकल, लेकिन इसका मशवरा आपने दिया था। इसकी टिप याद है आपको? ऑयल स्मगल करने का मशवरा। नॉनसेंस। डर गए ना? डर गए ना? हैरान हो गए ना? काश काश मैं आपकी शक्ल देख सकता इस वक्त। काश मैं आपको देख सकता। तुम संजीदा नहीं हो। क्यों, मजाक कर रहे हो ना? यार मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ बाबा, मैं संजीदा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी अगली फिल्म में काम करो। कैसी फिल्म होगी? फिल्म तो कमर्शियल होगी, कहानी भी बहुत अच्छी होगी, और हाँ साथ तुम्हारा रोल भी उसमें बहुत अच्छा होगा। अब देखो ना कि कैसे कैसे लोग देखते ही देखते हमसे आगे निकल गए, तुम्हारे समेत। चलो ऐसा ही सही। चलो शुक्र है कि हम तो निकल गए ना। अब वापस आ जाओ। अच्छा, शूटिंग कब शुरू होगी? शूटिंग यही कोई 2-3 माह बाद शुरू होगी, लेकिन तुम फैसला जल्द कर लो। फैसला जल्द कर लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैसले की घड़ी आन पहुंची। मगर ये फैसला इतना आसान नहीं है माँ। क्यों? इसलिए कि अभी मुझे दुबई जाकर किसी के साथ कोई फैसला करना है। काफी दिनों से टेलीफोन नहीं किया। I know that. हम जानता था तुम ऐसे ही करेगा। नो फ्लर्ट, नो फ्लर्ट। देखो एक बहुत बड़ा चांस है जो मुझे मिल रहा है। इफ आई बिकम अ बिग एक्टर ना, देन शादी है। आई मीन मैरिज। झूठ झूठ, लायर। आई नो तुम नहीं आएगा। ओहो, क्यों नहीं आएगा? कैसी बातें कर रही हो तुम? अभी तो फिल्म की शूटिंग में 4 महीने पड़े हैं और उसके बाद हेलो हेलो बंद कर दिया। क्या करूं? एक तरफ फन है, आर्ट है, दूसरी तरफ मोहब्बत है। हैं जी? हाँ जी, कुछ नहीं चाहिए। वो आप ऐसा करें, ये शारजा का ये नंबर मिलवा दें मुझे। $70,000 दरम, यानी 6.5 लाख रुपया पाकिस्तानी। इतनी रकम का कैसे इंतजाम होगा जमान लाला? 6.5 लाख रुपया रकम तो ज्यादा है, लेकिन खुदा कसम नईम जान से ज्यादा नहीं है। कसास का रकम है। अब जो खाई साहब ने फैसला किया है वो तो देना होगा। कुछ नईम जान का घर वाला लोग देगा, कुछ हम देगा। अल्लाह मालिक है। घर वालों से बात तो हो गई थी, अल्लाह करे कोई इंतजाम कर लिया हो। एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। पहले जब्बार लाला मर गया, फिर अली मुराद, न जाने बेचारा किस हाल में होगा। उसके बाद नईम, और फिर चाचा अल्लाह यार, और अब हमारे हनीफ साहब। बेचारे कितने नेक और शरीफ इंसान हैं, अल्लाह ही रहम कर रहे हैं। खुद देखो, दुनिया में 2 तरह का लोग रहता है। अच्छा लोग भी रहता है और बुरा लोग भी रहता है। लेकिन अब जो सोचा है, बल्कि हमने फैसला किया है कि बुरा लोगों को खत्म करो। हाँ, बुरा लोगों को खत्म करो। अब ये बात किसी के समझ में आता है आए, और समझ में नहीं आता है नहीं आए, बस। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ, 1 मिनट। जीरे का फोन है पाकिस्तान से। जीरा? हेलो हेलो, क्या? हेलो उस्मान, क्या हाल है मेरी जान के टोटे? अबे जान के टोटे के बच्चे, तुझे पता नहीं यहाँ कितनी मुश्किल हो रही है, यहाँ कितनी परेशानी हुई भी, और तुम वहां जाके बैठ गए पाकिस्तान में। क्या क्या हुआ है?
कुछ मुझे भी तो बताओ क्या हुआ है। वहां हम सब लोग एक ही डेरे पे रहते हैं। नहीं, मेरे लिए सगे भाइयों से बढ़कर है जी। हमने भी उसे बेटों जैसा ही समझा था। कौसर के बाप आजम साहब ने तो उसे अपने साथ स्पेयर पार्ट की दुकान पे बिठाने का सोचा था, मगर उस पे तो दुबई जाने का भूत सवार था। हमें तो अपने रिश्तेदारों को बताते हुए शर्म आती है कि हमारा जवाई टैक्सी चलाता है, सवारियां ढोता है। माँ जी, अगर वो जहाज उड़ाने वाला पायलट होता फिर तो आप फख्र से बताते। टैक्सी चलाने और जहाज उड़ाने में बड़ा फर्क होता है बेटा। और माँ जी, दोनों सवारियां ढोते हैं। हक कलाल की कमाई शर्म की नहीं, फख्र की बात है कि किसी की मोहताजी नहीं होती। नहीं, बहुत गैरत वाला है, अपने बाजुओं से कमाता है। मैं भी उसे बेगैरत तो नहीं कह रही, बेवकूफ और बेकदरा कह रही हूँ। आ जाओ कौसर बेटी। नईम का दोस्त है, शारजा से आया है छुट्टी पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाभी। मैं आपके घर, मेरा मतलब नईम के घर गया था, वहां से सीन कट करके यहाँ पहुंचा। आप लोग बैठो, बातें करो, मैं चाय पानी का इंतजाम करके आती हूँ। मेरा ख्याल है आप ही का नाम नजीर है। जी हाँ, नजीर जी। नजीर से बिगड़ के जीरा हो गया है। मगर आपको कैसे पता चला? नईम खतों में लिखा करते थे कि आपकी बातें फिल्मी अंदाज की होती हैं। आपके सीन और कट से पता चला कि आप वही होंगे। मैं भी सीन से कट करके सब कुछ समझ गया हूँ भाभी। पर नईम की ट्रेजेडी की वजह भी मालूम हो गई है। ट्रेजेडी? क्या मतलब? नईम ने आपको अपने किसी खत में ये नहीं लिखा होगा कि वहां डेरे पे सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वो उन बेवकूफ शोहरों में से एक था जो शादी के बाद भी अपनी बीवी से इश्क करते, बस हर वक्त आपको याद करता रहता था, आपकी याद में गुमसुम रहता था। किसी न किसी बहाने बीच में कट करके आपका जिक्र ले आता था। कौसर के हाथ की पकी हुई मछली खाओगे ना तो उंगलियां चबा डालोगे। कौसर कशीदे में मोती पड़ती है, कौसर के मुंह से फूल झड़ते हैं। कौसर की आंखों से दिल का हाल नहीं छुपाया जा सकता। कौसर मेरा दिल है, कौसर मेरी जान है, कौसर मेरा दिमाग है। हम सब उसे छेड़ते कि नहीं, हर वक्त भाभी की याद में गुम मत रहा करो और ड्राइविंग एहतियात से किया करो। पता है भाभी जी वो क्या जवाब देता था? ये कहता होगा कि सब कुछ मैं उसी की खातिर कर रहा हूँ। ना तो और क्या, और किसके लिए दिन रात एक कर रहा था वो? उनके लिए जिन्हें गाड़ी लेकर दी है, जिनके लिए वो तोहफे खरीद कर लाता था, जिनकी खातिर उसने मेरी भी परवाह नहीं की। मैंने उसके बावर्ची खाने, उसके इंतजार से, उसके खतों से शादी नहीं की थी। उसके साथ इकट्ठे जिंदगी गुजारने के लिए शादी की थी। जिंदगी इकट्ठे गुजारने के लिए तो कर रहा था सब कुछ। वो बहन मेरी ये कहता था कि मैं चाहता हूं कि कौसर को कोई तकलीफ ना हो, रुपए पैसे की तंगी ना हो। पर देश के 1-2 सालों का क्या है, कट ही जाएंगे, कट जाएंगे। वो ये क्यों ना समझ सका कि खामदों के 2 साल बीवियों के 24 महीने होते हैं, जो दिनों रातों और पैरों में काटे जाते हैं। बस यही एक गलती हो गई उससे जो उसे जेल ले गई। जेल? आखिरी बार जब वो 3 माह की छुट्टी पाकिस्तान आया और दूसरे हफ्ते वापस पहुंच गया तो यूं लगता था जैसे वो सब कुछ हार के आया। हर वक्त परेशान और गुमसुम रहता था। हम पूछते थे तो गुस्से में आ जाता था। हम सोचते कि पता नहीं से क्या परेशानी है, क्या सदमा पहुंचा जिसकी वजह से उसे क्या हुआ उसे? ये जेल वाली क्या बात है? नहीं, उनकी टैक्सी के नीचे आकर एक बंदा मर गया, वो जेल में है। उसे 6.5 लाख रुपए कसास अदा करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसकी जगह मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगी। उसे कुछ नहीं होने दूंगी।
आबा जी मुझे ध्यान रखने बीच में। ना पुत्री, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। शाबाश मेरा पुत्र, बैठ जा। भाभी ये क्या हो गया भाभी? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, सारी गलती मेरी अम्मी। नहीं, ऐसा नहीं सोचते, होता तो वही है जो उसको मंजूर होता है। हम सब मुजरिम हैं कौसर पुत्र, हमारी जरूरतें और ख्वाहिशें मुजरिम हैं, हमारी मोहब्बतें और तवक्कुआत मुजरिम हैं। मैं ना जाती अप्पा जी तो ये सब कुछ ना होता। नहीं, शायद कुदरत ने इस तरह से हमें होश दिलाई है, हमारा कंधा पकड़कर हिलाया है। भाई साहब, सिर्फ पैसे की वजह से नईम पुत्र हमसे दूर नहीं हो सकता। ये कौसर के जहेज के जेवर हैं सारे, और कौसर के हिस्से का एक छोटा सा मकान भी है, उसे भी बेच दें। ये सब कुछ तो फिर भी बन जाएगा, लेकिन नईम पुत्र नहीं मिल सकता। ये आप क्या कह रही हैं बहन? ये सब कुछ तो कौसर पुत्र का है। कौसर भी तो आपकी बेटी है भाई साहब, और नईम हमारा पुत्र है। मैंने भी मंडी से थोड़े बहुत कर्ज का बंदोबस्त किया है, अल्लाह उनका भला करे। इंशाअल्लाह मेरे सोने रब ने चाहा तो नईम को कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। अब गले लगा। शुक्र है पाक पाक का परवरदिगारा, हमारा ख्याल है अब सारा काम ठीक हो गया। ऐसा वैसा मेरा तो ख्याल है कि मैं किसी फिल्म का स्क्रीन प्ले तुमसे लिखवाऊं लाला। कहानी को ऐसा ऐसा टर्न देते हो कि फुल हाउस क्लैप। आहा, वाह वाह। अल्लाह तुम लोगों को इसका जजा देगा, नेकी का काम। लाला हमने तो सिर्फ नाम का हिस्सा डाला है, असल नेकी तो आपने कमाई है। नेकी जज्बे का नाम है और सवाब नियत का होता है, मकदार का नहीं। लेकिन नईम को वापस कब भिजवाना है? बस उसका घर वाला पैसा बेच दे, कसास देता है और उसको बेच देता है। साउंड्स वंडरफुल। मजा आएगा। अच्छा लाला चलता हूँ। ओके ओके, खुदा हाफिज़। खुदा पामा। अच्छा बलवान जी नहीं मरबनी मत जा रहे जे ख्याल से जाओ। हाँ, मैं भी ख्याल करो। हाँ, अल्लाह तुम्हारा खुश रखे, सलामत। और नहीं चलिया और गले में वो जावे जिगर कलेजे, मैं लाहौर आकर अब आप ही आपकी ओजरी खाऊंगा, ख्याल रखे। ओके चलो चलो टाइम हो। ये हनीफ का जो स्मगलिंग का केस है, इट्स वेरी सीरियस, स्पेशली इन दिस कंट्री। वैसे रियाज साहब, आपका क्या ख्याल है? असल बात क्या है इसमें? मेरे ख्याल से चावलों की ये सारी कंसाइनमेंट जाली डॉक्यूमेंट्स के जरिए मंगवाई गई, ताकि अगर राज खुल भी जाए तो कोई और पकड़ा जाए। लेकिन ऐसा किसने किया होगा? मुझे पता है किन लोगों की साजिश है ये, बस सबूत की तलाश है मुझे। और वो तहकीकात वाले लोग क्या बोलते हैं? साले साहब, वहां रसाई जरा मुश्किल है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। हमारा कुछ दोस्त है उधर, अगर हनीफ के डॉक्यूमेंट्स एंड सिग्नेचर जाली है, कोई मुश्किल नहीं, इंशाल्लाह। जस्ट गिव मी सम टाइम। श्योर श्योर, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं, चलो।